जहां दोस्तों बीएमसी के बाद महायुति में शामिल इस नेता से हो गया खेला। उद्धव शरद मुस्कुराए, उधर बीजेपी तो झेप गई। दोस्तों महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय और बीएमसी चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम भी आ चुका है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी सियासी ताकत दिखाई, लेकिन इस जीत के गुमान में अब बीजेपी महाराष्ट्र में महायुति से एक पार्टी को निकालने पर विचार कर रही है। बीजेपी वैसे तो यूज एंड थ्रो के लिए विख्यात है। जब बीजेपी को किसी पार्टी और नेता की जरूरत होती है तो वो घुटनों पे आ जाती है, भयंकर वाली फजीहत भी झेल लेती है, कुछ भी कर लेती है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। लेकिन दोस्तों जब इस पार्टी को यह एहसास होता है कि अब तो अमुक पार्टी, अमुक नेता की उन्हें जरूरत नहीं है, फिर चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकती है बीजेपी। कैसे आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों ऐसा ही होने वाला है। जो अपनों को भूलकर, अपनों को छोड़कर बीजेपी के पाले में गए, अब बीजेपी उससे खुद को किनारे करने वाली है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से गठबंधनों का खेल रहा है, लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों ने विशेषकर बीएमसी चुनाव के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी को अब अजीत पवार की एनसीपी की जरूरत बची है? दरअसल स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने इस सवाल को जन्म दिया है। दरअसल दोस्तों स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने इन सवालों को प्रासंगिक बना दिया है। यहां बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि अजीत पवार के एनसीपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। एक तरफ बीजेपी ने राज्य स्तर के नेता एनसीपी से दूरी बनाने की पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र स्तर पर पार्टी चैनल खुले रखना चाहती है। और तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ती ताकत और एनसीपी की कमजोरियां इस गठबंधन को तोड़ने की ओर इशारा कर रही हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, जहां जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव, वैचारिक गठबंधन मिलकर सत्ता का खेल खेलते रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी बनाकर सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत, 2023 में अजीत पवार की ओर से एनसीपी में दो फाड़ कर राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। अजीत पवार ने शरद पवार से अलग होकर अपनी एनसीपी बनाई। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ महायुति गठबंधन में शामिल हो गए और इससे बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूती मिली, खासकर मराठी और ग्रामीण वोट बैंक के जरिए। दोस्तों महायुति गठबंधन में बीजेपी की भूमिका प्रमुख है, लेकिन एनसीपी के साथ संबंध असहज रहे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार बीजेपी के एक अंदरूनी सूत्र का यह बयान है कि आगामी चुनावों में बीजेपी एनसीपी के साथ कोई चुनाव पूर्व समझौता नहीं करेगी। ये एनसीपी के खराब प्रदर्शन और दशकों पुरानी असुविधा का संकेत है, जो अजीत पवार के सिंचाई घोटाले से जुड़ा है। केंद्रीय बीजेपी एनसीपी और एनसीपी एसपी के मर्जर के बाद भी संबंध खुले रखना चाहती है, लेकिन राज्य स्तर पर एक वर्ग संगठनात्मक विचार पर फोकस करना चाहता है। बीजेपी का टारगेट है 51% वोट शेयर हासिल करना, जो फिलहाल अभी 26% के करीब ही है। अन्य स्रोतों की अगर बात करें तो अन्य स्रोतों से पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटने, महाराष्ट्र में 9 सीटों के बाद गठबंधन में दरारें आई हैं। दरअसल बीजेपी की एनसीपी के साथ गठबंधन से आरएसएस नेता भी खुश नहीं है। आरएसएस के प्रमुख ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी की आलोचना की थी कि भ्रष्टाचार के आरोपी अजीत पवार के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत थी। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि बीजेपी ने अजीत पवार के साथ गठबंधन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को कमतर कर दिया। यह भी कहा गया था कि इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। पर जिस तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोगों ने महायुति को समर्थन दिया था, उससे इस तरह की आलोचना करने वालों के मुंह सिल गए थे। दोस्तों जनवरी 2026 में हुए 29 नगर निगमों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों के चुनावों ने महाराष्ट्र की राजनीति को नया मोड़ दिया है। बीजेपी ने महायुति गठबंधन के साथ 6,859 वार्ड सीटों में 3,091 सीटें जीत ली। नगर निगम में बीजेपी ने 1425 सीटें जीती,
जबकि शिंदे शिवसेना को 399, कांग्रेस को 324, अजीत एनसीपी को 167, उद्धव शिवसेना को 155 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने पुणे और इसके अलावा पिंपरी विचवाड़ में पवार परिवार के गढ़ को तोड़ा, जहां अजीत और शरद पवार ने गठबंधन किया लेकिन वो हार गए। पुणे नगर निगम में बीजेपी ने 119 सीटें जीती, जबकि अजीत एनसीपी की 27 और शरद एनसीपी को 3 सीटें मिली। पिंचवाड़ में बीजेपी ने 84 सीटें जीती। बीजेपी ने पवारों को उनके गढ़ में हराया, जो महायुति की ताकत दिखाता है। अजीत पवार ने हार स्वीकार की और मीडिया से कहा कि जनादेश सर्वोपरि है, हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह हार एनसीपी की कमजोरी उजागर करती है। दरअसल पवारों के गठबंधन को आम लोगों ने मौका परस्ती समझ लिया, जिसके चलते बैकफायर हो गया। बीजेपी की हालिया जीत से स्पष्ट है कि जब एनसीपी पर निर्भर नहीं है, बीजेपी नेता कहते हैं कि एनसीपी से अलग होकर संगठन विस्तार पर फोकस करेंगे। अजीत पवार के सिंचाई घोटाले की वजह से आम लोगों के बीच पैठ बनाने में मुश्किल आती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य बीजेपी का एक वर्ग एनसीपी से छुटकारा चाहता है। आरएसएस भी हालांकि यही चाहती है, क्योंकि लोकल इलेक्शन ने बीजेपी को आत्मनिर्भर बना दिया है। अब पवार परिवार की हार से एनसीपी की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहा है। आलोचक कह रहे हैं कि बीजेपी का यूज एंड थ्रो जो पॉलिसी है, उसका शिकार अजीत पवार भी हो सकते हैं। बीजेपी का लक्ष्य है 10 से 15% अधिक वोट है, जो एनसीपी के बिना संभव लगता है। बीजेपी की शिंदे शिवसेना के साथ वैचारिक एकता है, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व से जुड़ी है, एनसीपी से नहीं। और लेकिन शिंदे के साथ भी टकराव है। बीएमसी चुनाव के बाद खबर आ रही है कि शिंदे के कॉर्पोरेटर्स को होटल में शिफ्ट किया गया है। ब्रेकअप की अफवाहें हैं। दूसरी तरफ डोंबिवली कल्याण से ऐसी खबरें हैं कि शिंदे और राज ठाकरे ने यहां हाथ मिला लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति कभी भी किसी तरह मुड़ सकती है। जाहिर है दोस्तों, ऐसी दशा में बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि एक और साथी से हाथ धो बैठे। इसके उलट व्यवहारिक दृष्टि से भी यह संभव है कि एनसीपी शरद पवार गुट को भी महायुति में ले आया जाए। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राज्य भाजपा के एक नेता ने कहा कि गठबंधन की राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर शरद पवार की एनसीपी एसपी और अजीत पवार की एनसीपी के साथ सुलह के बाद भाजपा के साथ भी संबंध सुधार लेती है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। दोस्तों, शरद पवार की पार्टी के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं। अगर हम उनका समर्थन हासिल कर लेते हैं तो भाजपा की शिंदे पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो साफ है, बीजेपी अपनी सियासी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होता देख खुद को शक्तिशाली मानकर पहले ही अजीत पवार से किनारा कर सकती है, और फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे की बारी आएगी। राजनीति का नेचर अस्थिर है, यहां कुछ भी संभव है, संभावनाओं का खेल है। कभी भी किस करवट ऊंट बैठेगा कुछ नहीं कह सकते। हवाओं का रुख बदल जाएगा, पता चल जाएगा राजनीति किस करवट जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति और बात उसकी हो तो कुछ कह ही नहीं सकता। आपकी राय क्या बताइएगा आप जरूर। शुक्रिया।